पिछले कुछ समय से हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही है। इसका क्या मतलब है? इकोनॉमी में हम इसे बोलते हैं डेप्रिसिएट हो रही है। डेप्रिसिएट को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि पहले 1 डॉलर ₹10 में आ जाता था, तो जब डेप्रिसिएट होगा तो 10 के बदले वो ₹11 का हो जाएगा, ₹12 का हो जाएगा। अब इसका परिणाम क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे कि बहुत गलत हो रहा है, इससे नुकसान होगा इकोनॉमी को, कुछ लोग कहेंगे नहीं इससे फ़ायदा होगा। तो हम एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं। जो लोग कहते हैं फ़ायदा होगा वो क्या तर्क देते हैं? तो भारत के संदर्भ में देखिए कि हम ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं और कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव है। नेगेटिव से तात्पर्य है कि हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं। अब जैसे ही आपका रूपी, आपका करेंसी कमज़ोर होगा, तो आपका सामान सस्ते दाम पे मिलने लगेगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो जो दुनिया के प्लेयर्स हैं, दुनिया के लोग हैं, वो आपका सामान चूँकि सस्ता मिल रहा है, तो वो खरीदने लगेंगे। इससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और आपका ट्रेड जो है, वो ज़्यादा हो जाएगा और ट्रेड बैलेंस सकारात्मक होने लगेगा। अब चाइना को कई बार इसके लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि चाइना जानबूझ करके अपने करेंसी को मैनिपुलेट करती है। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हमारा पैसा कमज़ोर हो रहा है, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा, तो मज़ेदार बात है। परंतु चीज़ें इतनी आसान इकोनॉमी में होती नहीं है। कैसे? मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ पहले आपका ₹10 का बिक रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, तो अब वो क्या हो जाएगा, मतलब डॉलर में देखा जाए, मान लीजिए $1 का कोई चीज़ मिल रहा था, तो हो सकता है कि वो $0.8 का या $0.9 का मिलने लगेगा, यानी कि लोगों को सस्ते मिलने लगेंगे। आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ गया, परंतु नुकसान ये होगा कि आप चीज़ें इम्पोर्ट भी तो करते हैं। तो जो चीज़ें आप पहले ₹10 का इम्पोर्ट करते थे, अब वही चीज़ आपको ₹12 का इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन आ जाएगा, आपके यहाँ मतलब लोकल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में। और फिर क्या होगा? फिर आपके यहाँ की चीज़ें महँगी हो जाएँगी, चीज़ें महँगी हो जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें जो आप एक्सपोर्ट करते हो, उसका जो इनपुट होता है, वो आप बाहर से खरीदते हो, तो वो सब महँगी हो जाएगी और कुल जमा बात ये होगा कि आपके जो गुड्स हैं, वो महँगे हो जाएँगे। तो दुनिया में भी चीज़ें महँगी मिलने लगेगी, देश में भी मिलने लगेगा महँगा, और फिर जो आपको बैलेंस ट्रेड जो आपका पॉज़िटिव हो रहा था, वो कुल जमा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ भी स्लो डाउन हो जाएगा। लोगों को चीज़ें महँगी मिलेंगी डोमेस्टिक मार्केट में, वो नहीं खरीदेंगे और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल रहा था, वो भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इनपुट महँगा होने से चीज़ें महँगी हो जाएँगी। तो फिर क्या होगा? आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द हॉट मनी। सीधी सी बात है, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो जैसे एफआईआई होता है, वो क्या करते हैं, वो पैसा लगाते हैं देश में बाहर से। आप कह दीजिए कि इन्वेस्ट करते हैं। जब उनको लगेगा कि भाई इस देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ गई है, तो जनता सामान कम खरीदेगी। जब जनता सामान कम खरीदेगी तो प्रोडक्शन उसका कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो स्लो जो ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगा। तो जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगेगा कि यार इसमें वो फ्यूचर नहीं है, तो अपना पैसा खींच करके निकाल लेंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल। यानी कि पैसा आपके यहाँ से निकल जाएगा, इसीलिए इसको हॉट मनी भी कहा जाता है, एफआईआई जैसी चीज़ें, और इकोनॉमी को नुकसान होगा। हमारी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़, वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही है। अब आम समझ ये कहती है कि अगर रुपीज़ कमज़ोर हो रही है तो हम उसको मजबूत करें। इकोनॉमी में कैसे आप रुपीज़ को मजबूत कर सकते हैं? कमज़ोर से तात्पर्य है कि मान लीजिए मार्केट में $1 है, तो उसके बदले में बहुत ज़्यादा पैसे या इंडियन रुपीज़ मौजूद है, इसलिए वो कमज़ोर हो रही है। सपोज़ कीजिए कि बाज़ार में समोसा खाने वाले 10 लोग मौजूद हैं और समोसा 20 है, तो इसका मतलब ये है कि समोसा, एक आदमी को 2 समोसे मिल रहे हैं, तो उसका वैल्यू कम हो गया। लेकिन हमने अगर समोसा को घटा दिया और 8 कर दिए, तो अब एक आदमी को एक समोसा भी एवरेज नहीं मिल रहा। तो क्या होगा? महँगाई बढ़ जाएगी, लोग लड़ने लगेंगे कि भाई मुझे समोसा दो, मैं ज़्यादा पैसा दूँगा। तो सीधी-सी बात है कि अगर हम अपने रुपीज़ को महँगे करने हैं, यानी कि रुपीज़ का एप्रिसिएशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रुपीज़ को कम करना पड़ेगा। लेकिन पिछले दिनों आरबीआई ने रेपो रेट घटाने की बात कही। मतलब रेपो रेट घटाने से क्या तात्पर्य है? रेपो रेट होता है, वो रेट होता है जिस पे आरबीआई से बैंक पैसा लेती है। इसीलिए हम आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहते हैं। अब मान लीजिए कि पहले आरबीआई अगर ₹1000 बैंक को देती और उसको कहती कि बदले में तुमको मुझे ₹5 लौटाने हैं, लेकिन अब वो ऐसा कहेगी कि नहीं, 5 नहीं, तुम मुझे ₹4 ही लौटाओ। इसका मतलब बैंक को सस्ते दाम पे पैसे मिलने लगे। फिर बैंक क्या करेगा? अगर उसको सस्ते दाम पे मिलेंगे तो आगे जनता को सस्ते दाम पे भी पैसे देगा। इससे क्या होगा? बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएँगे। अब हमने देखा था कि ऑलरेडी पैसा डेप्रिसिएट हो रहा है
और ज़्यादा बाज़ार में पैसे डाले जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, आरबीआई ये कहती है कि हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जिसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया गोल्डी लॉक। ये कहानी है एक, जो आप मेरे दूसरे वीडियो सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे। तो गोल्डी लॉक का मतलब ये होता है कि ऑप्टिमल सिचुएशन, यानी कि जहाँ पे ग्रोथ भी है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड है, यानी कि चिंता वाली बात नहीं है। ऐसे में क्या होगा, आरबीआई मार्केट को और पैसा देना चाह रही है कि ग्रोथ के मोमेंटम को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा ग्रोथ किया जा सके। तो इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है, क्योंकि उसको अभी इन्फ्लेशन का टेंशन नहीं है।